गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th बोर्ड आरबीएससी का एक स्पेशल टॉपिक करेंगे, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम संधारित्र भी कहते हैं और कंडेंसर भी कहते हैं। तो हम लिखेंगे कैपेसिटर, संधारित्र या कंडेंसर। इसमें क्या होती है, किसी भी आकृति की दो कंडक्टर प्लेटें लेते हैं, चालक प्लेटें। चालक मतलब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं, धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। इस प्रकार की प्लेटें होती हैं। किसी भी आकृति की हो सकती है, समतल प्लेट भी हो सकती है, प्लेन प्लेट भी हो सकती है, और बेलनाकार भी हो सकती है और गोलाकार भी हो सकती है। ये अपने आगे पढ़ेंगे, फिर कभी डिस्कशन किया तो दो चालक प्लेटें लेते हैं, उनको आवेश देते हैं। तो एक प्लेट को आवेश हम प्लस क्यू देते हैं तो बैटरी से, तो दूसरे पर प्रेरण के कारण दूसरे पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है, और दोनों एक दूसरे के अति निकट स्थित होती हैं। इस प्रकार के उपकरण को हम संधारित्र कहते हैं, कैपेसिटर या कंडेंसर कहते हैं। पंखे में भी कंडेंसर काम आता है। ये क्या करता है, आवेश का संग्रहण करता है, आवेश का संग्रहण करता है, कलेक्शन ऑफ चार्ज। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम अगर लाइट पंखे को बंद भी कर देंगे, पावर स्विच ऑफ कर देंगे, फिर पंखे को खोलेंगे और उसमें अगर हमने कंडेंसर को छू लिया तो हमारा करंट भी आ सकता है, क्योंकि ये करंट को स्टोर करता है। ठीक है, तो इसमें दो प्लेट्स होती है इस तरह से, चालक प्लेटें। उसको अगर बैटरी से जोड़ दें तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें आवेश चार्ज फ्लो करेगा। तो प्लस वाली बैटरी के टर्मिनल से इस पर आवेश, इस प्लेट पर प्लस आता है, इस पे माइनस आ जाता है। ठीक है, मान लिया इस पे आ गया प्लस क्यू, इस पे आ गया माइनस क्यू, और ये हमारी बैटरी है। तो टोटल जो चार्ज होता है संधारित्र का वो होता है 0। अब टोटल चार्ज 0 होता है। संधारित्र का आवेश क्या होता है, संधारित्र का आवेश होता है इसमें से किसी एक प्लेट का आवेश का परिमाण, मैग्नीट्यूड Q। ये जो Q होता है वो इस बैटरी के द्वारा इसको दिया जाता है। अब ये जो Q होता है ये समानुपाती होता है उस वोल्टेज के, इस बैटरी के वोल्टेज, जो वोल्टेज इन टर्मिनलों के बीच में होता है उस वोल्टेज के समानुपाती होता है। अब इस समानुपाती का निशान हटाते हैं तो ये एक नियतांक आता है C होता है धारिता, कैपेसिटेंस। C का मान निकालेंगे तो वो होगा Q/V। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम पर वोल्ट या फिर फेराडे। ये हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब इसमें एक बात और आती है कि डाइलेक्ट्रिक, इसमें हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी भरते हैं कैपेसिटेंस के मध्य, उसको हिंदी में बोलते हैं परावैद्युत या डाइलेक्ट्रिक मीडियम। उसको विद्युत रोधी पदार्थ भी कहते हैं या कुचालक। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, धारा का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा इससे। अब इसको विभिन्न प्रकार से हम इन चालक प्लेटों के बीच में परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर के हम इसकी धारिता C का मान निकालते हैं, वो हम देखेंगे अभी आगे। अगर इस परावैद्युत पदार्थ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवित होने का मतलब ये आपने पढ़ा होगा, प्लस अलग हो जाता है, माइनस अलग हो जाता है, इस तरह से ध्रुवित हो जाता है। प्लस आवेश अलग हो जाता है, माइनस आवेश अलग एक तरफ हो जाता है, इस तरह से ध्रुवण हो जाता है इस कुचालक पदार्थ का भी। ठीक है, अब अपने शॉर्ट रूप में देखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला कैसे निकालते हैं, कैपेसिटेंस का फार्मूला कैसे निकालते हैं। ये समांतर प्लेट है, दो चालक प्लेटें होती है, एक पे प्लस आवेश है, दूसरी पे माइनस आवेश है, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ ही होगा, माइनस की तरफ ही होगा। एक प्लेट के कारण होगा सिग्मा/2
टू एप्सिलॉन जीरो, दूसरी प्लेट के कारण होगा एप्सिलॉन जीरो, मतलब इसमें बीच में निर्वात है, ये वायु है, इसके कारण होगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। तो प्लेटों के बीच में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, और ये सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, फर्स्ट आवेश घनत्व, ये होता है आवेश बटा एरिया। एरिया क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, ये मान इसमें रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो। और विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दूरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो डी। और धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपॉन V, तो V का मान रख देंगे Q D अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो, तो C का मान आ जाएगा ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी। तो जो C होगा वो समानुपाती होगा प्लेट के क्षेत्रफल के, और C व्युत्क्रमानुपाती होगा प्लेटों के बीच की दूरी के। मतलब अगर दूरी का मान बढ़ाएंगे तो धारिता का मान घटेगा, और क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता का मान बढ़ेगा। ये समांतर प्लेट संधारित्र के लिए होता है। हम जब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसमें ये फार्मूला काम आएगा। अब जैसे कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, Q प्लस माइनस, इसको पूरा हमने K पराविद्युतांक के पदार्थ से भर दिया। K लिख सकते हो, या हम किताब में लिखा मिलता है एप्सिलॉन आर, पैलेट्रिक कांस्टेंट से के मीडियम से इसमें भर दिया हमने, पूरे रूप से भर दिया। तो इसकी जो कैपेसिटेंस होगी C, वो क्या हो जाएगी, K एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, के सी, ये सीडीएस हो जाएगा। टोटल धारिता क्या हो जाएगी, के एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी। अगर हम ये जो प्लेट्स है, ये प्लस ये माइनस, इस पे प्लस क्यू आवेश है, इस पे माइनस क्यू आवेश है, अगर इसमें छोटा सा भाग, आंशिक भाग हम टी मोटाई का के पराविद्युतांक से भरे, अब के को हम ये भी बार बार नहीं बोलूंगा मैं, ध्यान रखना, एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, इससे भरा हुआ माने तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें हम 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 से करेंगे, परंतु हम इसका डायरेक्ट सूत्र याद रखेंगे, वो बाद में बता देंगे। अभी क्या सूत्र होता है, c बराबर एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी माइनस टी, डी माइनस टी मतलब ये एरिया, प्लस टी अपॉन के, ये वाला पराविद्युतांक टी अपॉन के, ये इसका फार्मूला होता है। इसी प्रकार से अगर ये प्लेट्स है, ये आवेश है, और अलग अलग तरह की प्लेटें डाल दी हमने, अलग अलग पराविद्युतांक की, K1, K2, K3, T1 मोटाएगी, T2 मोटाएगी, T3 मोटाएगी, तो इस तरह से लंबाई के रूप में डाली, ये ध्यान रखना, सीरीज बोलते हैं इसको, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो जो धारिता होगी इस वाले की, वो क्या होगी, एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन, अब ध्यान देना, डी, डी माइनस टी की जगह क्या है आपकी बार मोटाई, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस, अब टी की जगह क्या है, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, ये ध्यान रखना, ये इसका फार्मूला होता है, इसको याद रखें अच्छी तरह से। और कैसे निकलता है वो भी और बता देंगे दोबारा। अब यदि कोई संधारित्र है प्लस और माइनस, ये Q प्लस का, इसमें हमने एक मीडियम भरा
इसका के अनंत है और टी मोटाई का है, तो उसका सी क्या होगा, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी माइनस टी। क्यों? क्योंकि प्लस में टी अपॉन के आएगा, तो के का मान इन्फिनेटिव है, तो टी अपॉन के, टी अपॉन के का मान इन्फिनेटिव है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब अपने करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये थोड़ा सा डायलेक्ट्रिक का बताया मैंने, ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन का ये सीरीज कॉम्बिनेशन समझ लो, फिर ये समझ आ जाएगा। जैसे पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये 3 कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है इस तरह से, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, ये प्लस ये माइनस, इस पे प्लस आवेश आ गया, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे विवो है V1, इस पे विवो है V2, इस पे विवो है V3 और इसका विवो है V। आवेश इसमें सेम होगा, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। इसको सॉल्व करने के लिए हमें टोटल वोल्टेज निकालना होगा V। सीरीज में क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, हम क्या जानते हैं, Q बराबर CV, तो V बराबर Q अपॉन C। तो V1 का मान क्या आ जाएगा, Q तो सेम है, Q अपॉन C1। V2 का मान क्या आ जाएगा, Q अपॉन C2। इसी प्रकार से मान आ जाएंगे, तो हम मान रखेंगे Q अपॉन C इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो हमारे पास में आ जाएगा 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, अगर n कैपेसिटर सीरीज में है तो 1 अपॉन C बराबर n अपॉन C आएगा, C डैश बराबर, तो C डैश बराबर आ जाएगा C अपॉन n, राइट, अगर n कैपेसिटर्स हैं। और यदि n प्लेट्स हैं, n प्लेट्स हैं, तो कैपेसिटर कितने होंगे, n-1 कैपेसिटर होंगे, इसमें बनेंगे n-1 कैपेसिटर, संधारित्र उसमें n-1 बनेंगे। तो हम टोटल जो कैपेसिटेंस लिखेंगे वो लिखेंगे C अपॉन n-1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 A अपॉन n-1 D। D क्या है, उन प्लेट्स के बीच की दूरी है, A एरिया है प्लेट्स का, एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है और n-1 n उन प्लेट्स की नंबर ऑफ प्लेट्स है। तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, C डैश बराबर C अपॉन n-1 एप्सिलॉन 0 A n-1 D। इसी के अनुसार आ गया, n की जगह n-1 आ गया। इसमें n कैपेसिटर्स थे, इसमें n-1 कैपेसिटर है क्योंकि n प्लेट्स है। देख लो, जैसे इसमें प्लेट कितनी, 1 2 3 4 5 6 प्लेट है, ये अलग अलग है, हम इस तरह से बनाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। अब देखो कितनी प्लेट है, 1 2 3 4 5 प्लेट है, ठीक है ना। तो कैपेसिटर कितने हो गए, 1 2 3 4, एक कम हो गया ना। तो 5 प्लेट्स है तो 4 कैपेसिटर हो गए, तो n प्लेट्स है तो n-1 कैपेसिटर हो गए, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमने जो पहले किया था सीरीज वाला, वो एक समझा देता हूं, फिर बाकी आपके समझ में आ ही जाएंगे। और न्यूमेरिकल भी करेंगे अपने लगभग सारे से। देखो ये कैपेसिटर है, प्लस माइनस, इसमें
ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने डाल दिया के का, T1 T मोटाई में, ठीक है ना। और टोटल मोटाई है इसकी, मतलब प्लेटों के बीच की दूरी D है। इस पे Q प्लस का है, माइनस का Q है, और प्लेट्स का एरिया A है। दोनों प्लेट्स समान रूप से एरिया रखती हैं। तो हम इसमें कैपेसिटेंस निकालेंगे, धारिता निकालेंगे C। क्योंकि इसमें दो संधारित्र हो गए, तीन हो गए वैसे तो, एक दो हो गए, एक दो, ठीक है ना, दो हो गए ना, एक दो। तो हम इसमें क्या करेंगे, C1 प्लस C2 लिखेंगे और फिर लिखेंगे एप्सिलॉन 0 A। प्लेट्स का एरिया सब में सेम है, अपॉन एक तो ये दोनों सेम है, ये अलग है मीडियम, ये दोनों मीडियम सेम है, तो इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं। तो ये एरिया आ जाएगा D माइनस टी, D माइनस टी मतलब ये और ये एरिया, प्लस एप्सिलॉन 0 A अपॉन ये वाला लेंगे तो ये आ जाएगा T अपॉन के। ये कैसा है इसको मैं बताता हूं कि ये जब हम कोई कैपेसिटेंस लेते हैं, जैसे प्लस आवेश का माइनस प्लस आवेश और माइनस आवेश लेते हैं, वो पूरा अगर के से भरा हुआ है तो जो कैपेसिटेंस तुल्य धारिता होती है वो होती है के एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। ये डी होता है ना, बस इसमें ये टी है, इसमें ये टी है और के को नीचे लिया है तो टी अपॉन के। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, क्योंकि सीरीज में क्या होता है हमने अभी पढ़ा था 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है, तो ये 1 में आएगा। C, तो हमारे पास में C क्या आ जाएगा, हाँ ये फार्मूला बनेगा इसका, वन अपॉन सी बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो C1 का मान क्या आएगा, एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी माइनस टी, और इसका मान क्या बनेगा T अपॉन के अपॉन एप्सिलॉन 0 A। अब इसको ऐड करेंगे तो और उल्टा करेंगे तो C का मान ये आ जाएगा, ठीक है ना। एप्सिलॉन 0 A एलसीएम आ जाएगा, ये ऊपर का जुड़ जाएगा, फिर इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी माइनस टी टी अपॉन के। इसी प्रकार हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का करेंगे। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो क्या होता है कि आवेश सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि उनका जो इनिशियल पॉइंट है कि हर कैपेसिटर का जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पर होता है, तो उस पर पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। चित्र इस प्रकार से बनेगा, हम लिखेंगे पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या होगा, देखो इस तरह से कैपेसिटेंस बनेगा 1 2 3, और इस तरह से बैटरी जुड़ जाएगी, ये प्लस इसी तरह प्लस की प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा।
विभव सब पे सेम होगा, वोल्टेज सब पे सेम होगा। इस पे होगा Q3, इस पे होगा Q2, इस पे होगा Q1, ये C1, ये C2, ये C3, ये तीनों पैरेलल में, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पर है। इसका क्या होगा, जैसे अपने लिखते हैं टोटल चार्ज Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q की जगह लिखेंगे CV, टोटल इक्विवेलेंट कर दो, C इक्विवेलेंट और वोल्टेज, इसको लिखेंगे C1V, वोल्टेज तो सेम है, प्लस C2V प्लस C3V, तो CVV कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। एक हमारे पास में सीरीज में क्या आता है, 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो पैरेलल में जो आता है तुल्यधारिता, वो सबसे बड़ी धारिता जो परिपथ में जुड़ी हुई है, सबसे बड़ी धारिता का संधारित्र जुड़ा हुआ है, उसकी धारिता से भी अधिक होगा तुल्यधारिता। और जो सीरीज में होगा उसमें जो तुल्यधारिता होगी वो सबसे कम धारिता के मान से भी कम होगी धारिता। अगर हमें धारिता का मान कम करना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन यूज में लेंगे, और धारिता का मान बढ़ाना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज में लेंगे। ये ध्यान रखना, बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें जैसे n संधारित्र हैं पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, NC। यदि ठीक है, इसी प्रकार से यदि n प्लेट्स हैं, मैं ये कह रहा था n प्लेट्स हैं, तो n-1 कैपेसिटर्स होंगे। कैसे, इस तरह से प्लेटें हैं, और भी हैं, जैसे इनको हमने साथ में ले लिया, अल्टरनेट को ये एक टर्मिनल से जोड़ दिया, और ये अलग ले लिया टर्मिनल, और ये एक टर्मिनल से जोड़ दिया, ये प्लस से ये माइनस से, ठीक है। और ये प्लेट्स और चल रही है आगे, ये भी प्लेट्स आगे चल रही है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 प्लेट्स है ना, तो कैपेसिटर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 कैपेसिटर्स हो गए। तो हम कह रहे हैं n प्लेट्स है, n प्लेट्स है आगे, तो n-1 कैपेसिटर होंगे। तो हमारे पास में जो C इक्विवेलेंट आएगा वो n-1 C आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये किस प्रकार से पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये प्लेट और ये प्लेट का एक भाग अलग है, ठीक है। जैसे ये प्लेट है वो एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ये हमने एक प्लेट एक टर्मिनल से जोड़ दी। ये प्लेट का एक हिस्सा इस प्लेट जुड़ा हुआ है, ये हमने इसे जोड़ दिया। अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2, अब इसके बाद में ये 3 लिया हमने प्लस वाला, और ये 2 ले लिया, 4 ले लिया, 4 माइनस वाला, ठीक है। इसी प्रकार से ये 5 आ गया, ये 1 2, ये 2 3, ये 3 4, इस तरह से एक एक प्लेट आती है। मतलब एक प्लेट अगर अल्टरनेट क्रम में पॉजिटिव से जुड़ी हुई है और एक प्लेट अल्टरनेट क्रम में नेगेटिव से जुड़ी हुई है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम लेते हैं
जैसे ये कैपेसिटेंस है, प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। इसके बीच में हमने अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम भर दिए पूरे फुली। तो ये K1, ये K2, ये K3, ये K4 और प्लेट्स के बीच की दूरी है D। ठीक है, हम जानते हैं जो पैरेलल में जो C इक्विवेलेंट होता है वो होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, कितने हैं? 1 2 3 4, C4 होता है। ठीक है ना। इसका एरिया है A1, इसका A2, इसका A3, इसका A4, मतलब पैरेलल में एरिया डिवाइड हो जाता है। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 K1 A1 अपॉन D। इसी प्रकार से एप्सिलॉन 0 K2 A2 अपॉन D। इसी प्रकार से एप्सिलॉन 0 K3 A3 अपॉन D। इसी प्रकार से एप्सिलॉन 0 K4 A4 अपॉन D। तो हमारे पास में जो इसका C इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा एप्सिलॉन 0 अपॉन D। D डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, D K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 प्लस K4 A4, ये हमारे पास में आएगा। और K1 को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन R1, K2 को लिख सकते हैं एप्सिलॉन R2। तो ये हम लिख सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग इंडिकेशन होते हैं, परंतु ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अलग अलग मीडियम है, ऐसे भी दर्शाते हैं मीडियम को, ऐसे ऐसे क्रॉस लिख दिया, फिर कहीं में ऐसे कर दिया, कहीं में ऐसे कर दिया, फिर मैं ऐसे कर दिया। ठीक है ना, अलग अलग तरह से दिखाते हैं, अलग अलग डिजाइन से होता है, कोई नाम लिख देता है, कोई केवल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख देता है। तो इस तरह से अगर पैरेलल हो तो प्लेट्स का डिवाइड होता है। तो इस तरह से पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालते, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकालते हैं। ठीक है ना। और जो कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, वो मैं आपको समझाऊंगा और नेक्स्ट लेसन में आपको पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा, आपको शॉर्ट टेक्निक्स दिखाऊंगा। आप अगला जो वीडियो आने वाला है 12th बोर्ड का, वो आप जरूर देखें, उसको आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।